इतिहास, तारीख के कई ऐसे बाब होते हैं जिसके बारे में आमतौर पर हम पढ़कर जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। वैसे ही एक दौर है 1980 और 1990 की दहाई का। ये वो दौर है जिसके बारे में हम उन लोगों से जानकारी हासिल कर सकते हैं जिन लोगों ने उस ज़माने को जिया है, उसको फ़ील किया है और उसको देखा है। वैसे ही एक गुफ्तगू के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं भारत के एक बड़े मशहूर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट सुरूर अहमद साहब से, जिनसे आज हम बात करेंगे राजीव गांधी का वो दौर जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि बाबरी मस्जिद और शाहबानों का जो केस है उसको किस तरह से इंटरलिंक किया गया। इसको सुरूर अहमद साहब किस तरह से देखते हैं, तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। 35-40 सालों में चूँकि हम जर्नलिज़्म शुरू उस वक़्त किया था, जस्ट शुरू कर जस्ट स्टूडेंट थे, बल्कि स्टूडेंट से को माने कि जस्ट पैर रख रहे थे जर्नलिज़्म के। 23-24 साल एज था मेरा, 22-23 साल। हाँ, तो ये हम 80s की बात कर रहा हूँ, 85, 86, 87 की। 86 में मेरी पहली जॉब लगी थी, 85 में मैंने एमए किया था। तो वो बहुत इवेंटफुल ईयर्स थे। आज के जो यंग जनरेशन है उनको जो बताया जाता है, जो जो समझाया जाता है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। हम सब लोग बहुत रीविज़िट कर रहे हैं बहुत ऑब्जेक्टिवली। एक था इवेंट शाहबानो केस, एक था बाबरी मस्जिद का ज़माना, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो है कुछ जो लोग हैं, जो जो उस वक्त के भी लोग हैं, वो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी या जो भी वजह हो, या कुछ लोग को तो जानबूझ कर रहता है अपना। मेरी जो थिंकिंग है और जो हमने जो समझ बना ली थी, लिखते पढ़ते रहे हैं, उससे वाक़ई सिर्फ 2 इवेंट नहीं था, बल्कि इसको थोड़ा सा और हम जाते हैं। देखो 1980 में जब इंदिरा गांधी पावर में आई, तो वो पावर में आई तो थोड़ा सा कहा जाता है कि राइटिस्ट टिल्ट ऑफ माइंड के साथ आई थोड़ा सा। हाँ, जो इंदिरा गांधी जो 67 से 66 से 77 तक इंदिरा गांधी थे, लेफ्ट लीनिंग और कम्युनिस्टों से मदद, सीपीआई पर्टिकुलरली सीपीआई, नॉट सीपीएम, मदद से सरकार चली, ये उस टाइप के नहीं इंदिरा गांधी थी। तो रिलीजियस इसको थोड़ा हवा दी, ये कहा जाता है। होगी भी, हकीकत भी होगी। हम लोग अखबार वगैरह पढ़ते थे, समझते थे, लेकिन जो मैच्योर लोग हैं ये बोलते थे। इसलिए ये कहा गया कि भाई उस वक्त थोड़ा सा विश्व हिंदू परिषद वगैरह भी, उस वक्त पहले कुछ नाम नहीं जानता था, डॉक्टर करण सिंह थे उसके, और कुछ लोग, हम लोग अखबारात में नाम सुनते रहे, देखते रहे, ये वो डिमांड होने लगा कि भाई इतनी इतनी हज़ारों, 3,000 या कितनी मसाजिद हैं, उनको मंदिर और ऐसे कब्ज़ा किया गया था, ये वो। लेकिन एक बात सुन लो, बहुत इससे बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं था जैसा हम लोग अभी बताया जाता है। ये था, ये भी हम नहीं कर सकते कि नहीं था, लेकिन बहुत कम था। वो ज़माना था कि हम लोग को हिस्ट्री पहले से जब होता था, हिस्ट्री में अपने को उस स्पेस में डालना पड़ता है हमको। ना वो मोबाइल फ़ोन था, न टेलीविज़न प्राइवेट था, ना दूरदर्शन था, रेडियो का सिर्फ होता था। दूरदर्शन भी नहीं था तो 84-85 में सिर्फ 84-85 की खास मैं बात कर रहा हूँ, 88-89 की नहीं बात कर रहा हूँ, 87 के बाद की नहीं है। रामायण महाभारत का आने के बाद, और 91 में प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट चैनल्स आए 91-92 में, नहीं उससे पहले कुछ नहीं था। इसीलिए हम लोग अभी से बात बोलते हैं, वो सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। मुझसे लोग समझते हैं क्या, लिख देते हैं, बड़े बड़े लोग अमेरिका इंग्लैंड से आके लिख देते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। वो नहीं था, प्रिंट का था, प्रिंट। अब प्रिंट वॉज नॉट डोमिनेटेड बाई बीजेपी, नॉट, तब का देख नॉट आप कह कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंस तो था, हिंदुत्व एलिमेंट का प्रेजेंस था, लेकिन डोमिनेटेड, टोटल डोमिनेशन नहीं था प्रिंट में। इसलिए कि अपना था सबका, अच्छे खासे लेफ्टिस्ट भी थे, सेकुलरिस्ट भी थे। हाँ, बल्कि दूरदर्शन जो बहुत अपने नेसेंट स्टेट में था, और ऑल इंडिया रेडियो, पीटीआई, यूनाइट, इस टाइप को, एनसी वगैरह थोड़ा बहुत लोग को, जब लाल कृष्ण अडवाणी 1977 से 79 इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने थे, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी गवर्नमेंट में पहली, तब उन्होंने कुछ लोगों को इनके माइंडसेट के, जो राइटिस्ट माइंडसेट के, डाला था। लेकिन वो सिर्फ सरकारी में, और कुछ कुछ एलिमेंट्स थे प्रिंट मीडिया में भी। लेकिन प्रिंट मीडिया इन जनरल ये समझा जाता था सेकुलरिस्ट, कम्युनिस्ट
और इस टाइप के लोग को, या फेमिनिस्ट भी थी, सिविल राइट ग्रुप्स भी थे, ये था वो था। ये हम लोग तो पढ़ते लिखते थे, महसूस करते थे, स्टूडेंट थे। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या यानी एसेसिनेशन हो जाता है, और सिखों का जो गोल्डन टेम्पल को मूवमेंट हुआ, और सिख नेशनलिज्म बहुत, उसमें कश्मीर में कुछ नहीं आया था, जैसे 91 89 के बाद की चीज़ है, इसलिए उसको उस फ्रेम सोचे ही नहीं जा सकता, इसलिए अपने को पहले वहाँ पे ले जाओ। दैट वाज नॉट ए हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म, थी बिल्कुल थी। 79 में राइट हुआ, 80 में राइट हुआ मुरादाबाद, ये वो ईद के दिन राइट हुआ। वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, 14 अगस्त, ये सब था। इसके बावजूद लेकिन समाज में इतना कम्युनलिज्म नहीं था, उसकी बहुत सी वजूहत थी। तो जल्दी से बात ये कर लूँ कि अब ये है कि हमारे यहाँ आज के दिन गुफ्तगू जब हम लोग करने बैठते हैं, मैं फिर अभी ला रहा हूँ, फिर ले जाऊँगा पीछे, तो उसमें ये कह देते हैं कि भाई बाबरी मस्जिद नहीं, शाहबानो केस की वजह से सारा ये सब कुछ हुआ। अभी जो कम्युनलिज्म, नहीं, मेरा ये कहना नहीं है, ये हाफ ट्रूथ है, आधी सच है, या कहिए कि सच नहीं ही है। एक्चुअली अगर कुछ हुआ भी ज़्यादा तो वो बाबरी मस्जिद के मूवमेंट से हुआ है, जो मेरी राय है, या जो बहुत ऑब्जेक्टिवली रीड किया है। और इसको भंजाने में, इसको एक्सप्लॉयट करने में बीजेपी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस की, ना कि शाहबानो केस में। शाहबानो केस में एक पर्सपेक्टिव आता है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ किया तो हम भी नहीं मानेंगे, ये वो, लेकिन उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, वैसे नहीं था। आप समझ लो चीज़ को बहुत अच्छे से, था ये कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक कुछ संजय गांधी नहीं थे, बहुत पॉलिटिकली उतने मैच्योर जो कहा जाता है, हम लोग देखा भी, महसूस भी किया कि वो थोड़ा सा नाइव, थोड़ा सा सिंपल आदमी थे, और पॉलिटिक्स पायलट थे, इतनी पॉलिटिक्स की नीटी ग्रीटी शायद नहीं जानते थे। बाद में समझा ये वो, और डेवलपमेंट और ये वो जितनी अभी नज़र आता है, रिवॉल्यूशन, टेलीकॉम, ये वो सब राजीव गांधी आए नए आइडिया के साथ। और कुछ चीज़ एकदम सरासर झूठ उन पर गढ़ी गई, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बयानी से काम नहीं, झूठ। गलत बयानी कुछ लोग किए, जिनको नहीं जाना, नादानिस्ता तौर पर किया, कुछ लोग झूठ बोले जो आज तक बोल रहे हैं, वो राजीव गांधी नहीं थे। अब कुछ पॉलिटिकली कांग्रेसियों को भी अब वो बात को कर देना पड़ रहा है। बस मैं बहुत आउटराइटली बोल रहा हूँ कि राजीव गांधी को इस तरह से जो ब्लेम किया था बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के लिए, वो बहुत बड़ा झूठ है। यह हाफ ट्रूथ तो डेफिनेटली है। डिमोलिशन के लिए बात समझो, तो मार्क माई वर्ड, कह कि डिमोलिशन उनके इंतकाल के बाद हुआ है, उस वक्त नहीं था जब मैं ये शू उठा। कैसे कैसे चीज़ें, हिस्ट्री जो होती है डेवलप करती है, कहाँ पर चीज़ें दोनों तरफ से ये होती है। ये जो लोग लगाते हैं वो झूठ बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद उन्होंने बैलेंस किया हिंदुओं मुसलमानों और ये वो, ये सब सरासर ब्लैटेंट लाई है। राजीव गांधी जब पावर में आए तो उन्होंने कहा ये कि भाई बहुत कुछ हो गया, मेरी माँ मारी गई, जो उनकी थिंकिंग थी, जो भी हम लोग पढ़ते लिखते रहे, आता रहा अखबार में, इसलिए कुछ बहुत सारे लोग जो हिंदू राइट थिंकिंग भी थे, इसलिए वो गिरिलाल जैन सबसे बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर था, जो बहुत राइटिस्ट माइंडसेट का आदमी था, लेकिन उसने भी राजीव गांधी का सपोर्ट पूरा किया। तो उसने एक नई इनिंग्स खोला जाए, टाइम मैगजीन ने मिस्टर क्लीन का उनको नाम दिया। उन्होंने सरदारों से, हरचरण सिंह लोंगवाल से लोंगवाल पैक्ट मैंने एग्रीमेंट किया, सरदारों का ख़त्म करने की कोशिश किया। सक्सीडेड और नॉट हम नहीं गा रहे हैं, देखो जो उस वक्त हम जा रहे हैं 84 85 के बाद, 85 86। उसके बाद उन्होंने मिज़ोरम में बहुत बड़ा क्राइसिस था, तो उसको लालडेंगा से, मिज़ो नेशनल फ्रंट से, आसाम का मूवमेंट 79 से चल रहा था, 15 अगस्त 85 को वो एग्रीमेंट साइन किया कि इसको ख़त्म किया जाए, भाई अब कंट्री में हम नई इनिंग खेलेंगे, ये वो, ठीक है, बहुत कुछ हो गया। अब तक हम वो समझेंगे कि वो ठीक था, उसके हम नीयत पे क्यों शक करेंगे। उसी तरह से 23 अप्रैल 1985 को
उसके प्राइम मिनिस्टर बनने के 4-5 महीने बाद एक जजमेंट आया जिसको हम शाहबानो केस कहते हैं, जो शाहबानो कहना नहीं चाहिए, एरोनसली कहते हैं गलती से। एक्चुअली शाहबानों से कोई उसको लेना देना नहीं था, लेकिन मुसलमानों को नहीं लेना देना था, लेकिन एक समझाने के लिए इसको शाहबानो केस बोल दिया जाता है। एक्चुअली हुआ ये था कि एक साहब, और इधर बाबरी मस्जिद का मामला मैं अभी बताऊंगा तुमको। शाहबानों का केस ये हुआ था कि जब 1975 में एक साहब थे मोहम्मद अहमद ख़ान, वो इंदौर मध्य प्रदेश के एक बड़े लॉयर थे, काफ़ी वेल ऑफ लोग थे। उनका किसी वजह से उनके होगा कुछ वाइफ से सेपरेशन हुआ, पहले डिसोन हटा दिया गया। 1932 में शादी हुई थी, 1975 में, यानी 43 इयर्स आफ्टर मैरिज, अभी डाइवोर्स नहीं, मैंने ये हो गया। और उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटी 2 बेटा, इसको नहीं 3 बेटा 2 बेटी, हम एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं। माशाल्लाह जब थे तो सब मैरिड ही होंगे, हम लोग जानते हैं वो से चीज़, उस वक्त का जानते हैं, अभी रिकॉल करके नहीं बोल रहे हैं, रिकॉल करके थोड़ा बहुत देख लिया मैंने अभी लेक्चर से पहले, लेकिन ये सबको मालूम था हम लोग को। 7, लेकिन उनकी वाइफ ने केस कर दिया। केस जब किया कि मेरे हस्बैंड को देखते नहीं ये वो, तो उसने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्या वजह थी, कुछ लोग शायद दिखते हैं, अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है कि शायद वो दूसरी शादी है, कुछ होगा मसला, उनका इंटरनल मामला है, इसको नहीं हाईलाइट भी नहीं करना, न किया वो ये बात, मतलब ये है कि पॉइंट पर आने का है। वट एवर द रीज़न हो गया। 78 में कोर्ट में उनकी वाइफ मूव की, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तुमको तो हम रखना चाहते ही हैं, तुम तो अपने छोड़ के चली गई, अब जैसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं रहेंगे वो, तो उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया। ट्रिपल तलाक कुछ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होता है एक्चुअल सही से, हम लोग क्या ट्रिपल तलाक तो है ही भाई, 1 2 3 महीना में देना इद्दत के पीरियड, वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। और कहा कि तुमको 3 महीने का महर, 3,000 रुपया दान महर दे ही दिया है, ये वो, दैट्स ऑल। तो वो हाई कोर्ट मूव की, हाई कोर्ट ने फिर एलिमोनी मेंटेनेंस की बात की, कुछ शायद 179 समथिंग रुपीज़ पर, उस ज़माने का 179। प्ली ये किया गया कि इनके साथ 5 बच्चे हैं, कस्टडी इनके पास है। भाई बच्चे सब ग्रोन अप थे, 43 साल हो गया शादी हुए हुए, बल्कि शादी हुए 45 साल जब डाइवोर्स हुआ, तो बच्चे रखेंगे माँ को कि माँ रखेंगे बच्चों को, तो कॉमन सेंस की बात है। फिर वो नहीं हुआ तो उन्होंने ये मोहम्मद अहमद ख़ान जो है ये सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए कि नहीं ये हम नहीं मेंटेनेंस क्यों देंगे, इस्लाम में तो इसका कोई प्रोविज़न शरीयत में नहीं है। 5 साल के बाद वही 23 अप्रैल 1985 को जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कहा कि 500 रुपया इनको देना है और बढ़ा दिया, और इनको मेंटेनेंस देना है, ये इनके कस्टडी में 5 बच्चे हैं और ये है वो है, फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पाती हैं, ये वो। तो उसको बहुत, अभी भी आप उठा के देखोगे यूट्यूब किसी में भी सर्च करोगे तो उसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट, डी चंद्रचूड़ साहब जो भी इनके फादर चीफ जस्टिस थे, और लोग भी थे। तो ये आया तो बहुत अच्छा रहा भाई कि चलिए लैंडमार्क जजमेंट है, ये बहुत तूफान मचा, ये वो। मुसलमानों के पर्सपेक्टिव ये था, जो मुस्लिम रिलीजियस के अलावा जनरल लोग का भी, मुस्लिम का मास मोबिलाइजेशन, उसको वो शाहबानों के इंडिविजुअल पर नहीं था मसला, उस पर था, होता रहता, बहुत से लोग को केस आता रहता, सारा बानू ये वो दिस दैट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर प्रोटेस्ट हुआ था। शाहबानो ऐसा तो इशू बन गया बीच का, लेकिन ये भाई आप हमारे यहाँ ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का अपना अपना जो दलील था मुसलमानों का कि मेरे शरीयत में ये नहीं है। हुआ ये उस ज़माने में कि पूरी मीडिया जो थी, प्रिंट मीडिया थी, रेडियो का तो 2-3 न्यूज़ आता सुबह दोपहर शाम, तो सरकारी था, अपना सुनिए बंद कीजिए खबरें, BBC वगैरह लंदन से होता था टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट तो कोई था ही नहीं। थोड़ा बहुत टीवी 2-4 घर में, कभी दूरदर्शन, वो 8:40 में हिंदी न्यूज़ और 9 बजे रात में एक इंग्लिश न्यूज़, बस। ये 87, 89, 90 वगैरह तक समझ लो तुम।
इंफॉर्मेशन का इस तरह एक्सप्लोजन नहीं था, लेकिन मैगजीन और अखबारात बहुत थे जो कि जनरली उतनी राइट थिंकिंग नहीं थे, सब तरह के लोग थे। बीजेपी तो पावर में नहीं थे, पूरे राजीव गांधी जो इलेक्शन जीते थे तो बीजेपी वाज डाउन इन द डंप, जिसको कहते हैं 2 सीट पूरे इंडिया में, वाजपेयी से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए थे तब। राजीव गांधी जो हैं वो बहुत अच्छे से पावर में आ गए थे, इनको कोई किसी की ज़रूरत नहीं था। ये जो बोल देते हैं लोग, उसी ज़माने में बोले लगे थे कि उनको हिंदू को पुलिस करना था, मुसलमान को पुलिस करना था, बैलेंस करना था। अरे भाई, जिसको 414 सीट, हाईएस्ट सीट एवर इन हिस्ट्री, उसको किसी को बैलेंस नहीं करना था। हम लोग जर्नलिज्म आ गए थे 86 में, हम लोग पर्सन जाते, ये बात टोटल झूठ बोलते हैं लोग। वो चाहे बड़े, कितने बड़े अमेरिका के, इंग्लैंड के, कहीं का, इंडिया के कितने बड़े स्कोर हो, ये टोटल झूठ बोलते हैं। बैलेंस नहीं करना था। उसको आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि इनके जजमेंटल एरर हुआ होगा, बल्कि अभी किताब शायद आई भी, हम उसको पढ़ा भी नहीं, मनीष शंकर अय्यर वगैरह के, अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी बात को हाईलाइट किया। उसको ये मालूम नहीं था कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा जो हम ये कर रहे हैं। वो आदमी सोच कौन करता है कि हम अभी कोई स्टेप ले रहे हैं, क्या हो जाएगा। कोई इंटेंशनल ऐसा कोई चीज़ नहीं था। हाँ, 3-4 साल के बाद क्या हुआ, राजीव गांधी, मैं दूसरा उसको एग्जामिन करूँगा, मैंने आई विल फोकस ऑन इट, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था। और किस तरह से राजीव गांधी मजबूर होकर के क्या हुआ उस 89 में, वो नहीं, मैं 84-85 के राजीव गांधी, 36 के राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। तो वो जो घटना घटी तो बहुत अच्छा रहा। इधर बाबरी मस्जिद का इशू उभरने लगा था नहीं। तो ये नवंबर दिसंबर पूरे इंडिया मूवमेंट चला, पटना में भी गोली चली, एक आदमी जख्मी, कई लोग जख्मी हुए, खैर ये वो मूवमेंट चला बहुत। जो मीडिया पर जो था फोकस था, वो टोटली वन साइडेड था। मेन स्ट्रीम मीडिया एकदम टोटली वन साइडेड, वो जजमेंट को हाईलाइट कर रहा था। ऑब्वियसली करना चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव है, सिविल राइट ग्रुप्स, फेमिनिस्ट, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये है वो, लेकिन वो ये पर्सपेक्टिव मुस्लिम जो था वो एकदम ब्लैकआउट हो रहा था। जिसके हम गवाह हैं, क्या कि हम लोग तो बहुत लिखते पढ़े जानते थे बहुत कम एज से, और तो वो पर्सपेक्टिव ये था। मुस्लिम एंगल ये था कि शरीयत में नहीं है, तो शरीयत में ऐसा थोड़ी कुछ होता है कोई चीज़। उस दूसरा वजह ये था कि भाई नहीं, आप कहते हैं कि फाइनेंशियली वो बहुत गरीब थी, तो हमको ये बताइए कि वो तो शादी के 43-45 साल के बाद उनका सेपरेशन हुआ, डाइवोर्स हुआ, उनके पास तो कोई बच्चा नहीं है। तो ये कहाँ से कह दिया गया कि बच्चे उनके कस्टडी में है। अभी भी आप सर्च करोगे तो ये बात है कि बच्चे उनके कस्टडी में। बच्चे कैसे कस्टडी में भाई, आप इधर पर्सपेक्टिव तो देखिए नहीं। बच्चे उनके कस्टडी में नहीं थे, सब तो अपने अपने थे। हाँ ठीक है, बच्चे उनके कस्टडी में, ग्रोन अप, शादी ब्याह, ये वो सब थे। जो भी अनफॉर्चुनेट वाकया वो हस्बैंड वाइफ का, वी डोंट नो, लेकिन ये दलील कि वो बहुत गरीब थे, छोटे बच्चे थे और उनको मेंटेनेंस नहीं दिया गया, और ये वो, और इस्लाम, बेचारी औरत क्या करेगी, ये वो, ये सब टोटली रॉन्ग फुटिंग पर डिबेट हुआ। मतलब ये है कि इस्लाम में मेंटेनेंस सिर्फ उस लेडी को नहीं लेना है। 3 महीना जो इद्दत पीरियड है, वो शिया सुन्नी जितना सब, उसमें मामला ही नहीं है कि कोई ये बहुत आपको नहीं लेना है, मेंटेनेंस नहीं लेना है। उसके बाद उसकी दलील दूसरी थी, लेकिन उस हस्बैंड को ये जो बोला था बच्चे कैसे पालेंगे, ये वो सब जो नैरेटिव चलाया जाता है, ये सब सेकुलरिस्ट चलाते थे। बीजेपी बहुत कम थी पावर में उस वक्त थे, कम थे। तो भाई बच्ची का तो इस्लाम में और कुरान में, शरीयत में सब तो है ही है कि सिर्फ उस औरत नहीं लेगी अपने शौहर से, एक्स शौहर से, फॉर्मर शौहर से। बच्चे का तो अगर है कि अगर वो बच्चा पैदा होता है, अगर वो है और अगर ब्रेस्ट फीडिंग में करती है, तो वो उसका भी पैसा लेगी। तिल बेटी की शादी और बच्चा के ग्रोन अप होने तक, बेटा ग्रोन अप नौकरी में आ जाए, तब तक उस मर्द को देना है एक्स हस्बैंड को। ये जो चला दिया जाता है नैरेटिव, ये टोटल झूठ। पिछले 40 सालों से तो हम लोग के लिविंग मेमोरी में टोटल झूठ चलाते हैं ये लोग। कभी भी देख लोग, इतनी मैगजीन ये उसमें। तीसरी बात ये थी जो उस वक्त की भी दलील आई थी, और मेरा भी व्यू है
इसमें मेरा व्यू है कि नहीं, लेकिन अब तक जो मेरा व्यू है कि भाई बच्चे कस्टडी है वो, लेकिन इसमें भी ये बात आती है, जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग से और बात भी की, कि भाई ये 10 साल तक 75 से 85 तक जो केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट तक, तो क्या शाहबानो वाकतन इतनी गरीब थी कि घर नहीं चला सकती थी, कोई सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेगा? या होता यह कि एक लड़ाई होती है तो नॉर्मली घर में तो किस्सा किसी हो जाता है, कुछ कि इनको सबक सिखाना है, कुछ ये है वो, ये भी हो सकता है, मे भी हुआ होगा। और जैसा लोग ओल्ड टाइमर्स बोलते थे उस ज़माने में इतना मीडिया एक्सप्लोजन नहीं था कि भाई ज़्यादा ईगो का प्रॉब्लम बन गया है, ना कि कोई एक्चुअल ये है, कोई ज़रूरत नहीं है। और तो लेकिन जिस तरह से पिक्चर पेश किया जाता है कि गरीब ये वो, ये सिचुएशन नहीं था। तो ये जो सेकुलरिस्ट हजरात हुआ, इसके बाद इसी बीच में जब ये चल ही रहा था 85-86 में, 23 अप्रैल 85 से शुरू हुआ, और उसके बाद चला मूवमेंट, फिर मूवमेंट थोड़ा ठंडा भी होने लगा ये वो, लेकिन मैंने रैली वाली ठंडी हो गई, लेकिन ये कुछ फरवरी 1986 को अयोध्या का, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट उस ज़माने में कहलाता था, मैं नाम पूरा भूल रहा हूँ, जस्टिस पांडे गालबन, हाँ, उन्होंने फैसला दिया और ताला खुलवा दिया, और उसी दिन फ़ौरन ताला खुल गया बाबरी मस्जिद का, और रात के दूरदर्शन न्यूज़ में वो न्यूज़ ही बना 8:40 से 9 बजे तक, जो न्यूज़ था हिंदी का, कि इसमें न्यूज़ बना कि बाबरी मस्जिद ये वो। ये हकीकत है, कोई नहीं, तो इनकार भी नहीं कर सकता है। तो हिंदुओं में था, लेकिन इतना बाबरी मस्जिद के बारे में कॉन्शियसनेस नहीं था, बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहिए। मुस्लिम्स रिएक्टेड मोर शार्पली, क्योंकि हम लोग थे, आई वॉज वेरी मच इन दिल्ली, जॉब कर रहे थे, बल्कि वो जो रैली हुई थी इसमें हमारे सैयद शहाबुद्दीन गालिबन ओवैसी साहब, जो भी इनके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी भी गालिबन थे, अहमद अब्दुल्ला बुखारी भी थे, ये वो जितने बोले भाषण दिए ये वो थे, हम थे उसमें सुनने वाले। हम मुसलमान बहुत एग्रेसिवली उस ज़माने बात करता था, आज की तरह नहीं, और 700 और 800 साल हुकूमत की भी हम किया है, ये वो उसको ही बोस्ट करता था, ये वो अपना, और ये क्या इंजस्टिस हो रहा है, ये है वो, हमारी मस्जिद ये वो। उससे पहले भी एक मूवमेंट था जो बहुत हाईलाइट नहीं होती है, जिस तरह से हिंदू में विश्व हिंदू परिषद वाले चला रहे थे कि इतने इतने मंदिर मस्जिद थे जो मंदिर में बने 3000 या जो भी फिगर जो होगा, तो मुसलमान हजरात भी, एक सैयद शहाबुद्दीन वगैरह भी थे आगे आगे, ये वो मूवमेंट चलाने लगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तुम हेरिटेज चला रहे हो तो कम से कम इसको क्रॉस चेक भी कर लोगे, कि बहुत सी मसाजिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, ये वो। उसमें एक जो दिल्ली सफदरजंग एयरपोर्ट के पास जो मस्जिद है, वहाँ पर जो मौजूद है मुस्लिम, उस बाद में इजाज़त भी दे दी गई। ये भी मूवमेंट मुसलमानों की तरफ से चल रहा था, वो बहुत हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं किस तरह से दोनों तरफ से, इधर बाबरी मस्जिद और ये वो। अब ये हुआ कि कुछ दिन तक रहा तो मुसलमानों के शाबानों केस से किसी हिंदुओं को पर्सनली कुछ टच नहीं हो रहे थे। बाबरी मस्जिद से अगर हम जो मूवमेंट करने लगे इधर उधर, विश्व हिंदू परिषद ने भी धीरे धीरे ये किया, तो हिंदू, अरे मेरी हिस्ट्री ये वो, अच्छे कुछ अवेयर होने लगे 3-4-5 महीने के बाद। लेकिन शाबानों से हिंदुओं को लेना देना नहीं था, कि भाई आप क्या देते हो, मोहम्मद खान क्या दिया, इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं बार बार इसको रिपीट करके बोलता हूँ। लेकिन चूंकि राजीव गांधी को अपना हीरो बनना, ये जो भी सबका बहुत काम किया, ये वो, हम सब लालडेंगा मिस्टर क्लीन करा रहे हैं उसको, पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, ये वो, तो मुसलमानों को मसला, इनको लीडर्स कुछ बुलाया, बोले क्या भाई आप क्या है, आप लोगों का क्या है, तो उन्होंने 19 मई 1986, यानी बाबरी मस्जिद के ताला खुलवाने के 3.5 महीना बाद, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास कराया पार्लियामेंट ने। हमारे हजरात एक बहुत बड़े, हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं मुसलमान,
उनसे भी 1 से 1.5 साल पहले गलती हो गई। उन्होंने कहा कि देखिए राजीव गांधी ने इतना बड़ा काम कर दिया गड़बड़। क्या गड़बड़ कर दिया कि उन्होंने चूंकि शाहबानो एक्ट पास कराया था कानून, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद तुलवाला ताला खुलवा दिया और बैलेंसिंग एक्ट कर दिया। तो मेरे पास उनका ईमेल आईडी था, बेहतर नहीं नाम नहीं बताया जा ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने लिखा कि आप ये बात लिखेंगे, आप तो यंग जनरेशन के लोग नहीं हैं, आप तो मेरे से भी बड़े हैं एज में, काफ़ी बड़े हैं। पहली उल्टा हुआ है, 1 फरवरी को बाबरी मस्जिद का ताला खुला है, ये बाद में हुआ है। तो पहले आप अपने को करेक्ट कर लीजिए। दूसरा ये कि कोई बैलेंसिंग, कोई पिची नहीं थी। आपको हिस्ट्री में जाइए, आज के दिन की तरह अपने को दिमाग मत लाइए। उस वक्त जाइए, बीजेपी तो 2 सीट थी, विश्व हिंदू परिषद थी, कुछ कुछ मूवमेंट चल रहा था। मुस्लिम्स रिएक्टेड मोर शार्पली ओवर दैट जजमेंट। मीडिया नहीं थी, ना के बराबर में। टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉज नेग्लिजिबल। जो आप आज के सोच रहे हैं, दूरदर्शन में न्यूज़ डेफिनेटली आया था। तो उन्होंने हमको ईमेल करके कहा कि अरे सॉरी, उन्होंने माफ़ी मांगी कि हाँ हमने गलत कर दिया। पता नहीं अपने यूट्यूब चैनल को क्या किया क्या नहीं, हमको नहीं मालूम। तो हुआ ये कि ये मामला चलता रहा, ये चलता रहा मामला। तो उसी दिन रात में आरिफ मोहम्मद खान शाम में पार्लियामेंट में जब बिल पास हो रहा था, आई वॉज इन दिल्ली इन न्यूज़ एजेंसी, बल्कि उसमें बहुत भाषा भाषी ये वो, जो हमारे एडिटर साहब थे, जो डेस्क एडिटर थे, वो बड़े लेफ्टिस्ट थे अपने ज़माने में, और गैर मुस्लिम लोग थे ख्याल। तो और मुसलमान सेकुलरिस्ट भी भयानक तौर पर। तो आरिफ मोहम्मद खान ने उसी दिन, जो अभी गवर्नर हैं केरल के, उन्होंने रिज़ाइन मारा। ही वॉज इन राजीव गांधी कैबिनेट, बहुत यंग था कि ब्राइट यंग मैन है, एंग्री यंग मैन, राइजिंग स्टार पॉलिटिक्स, ये वो। खैर उन्होंने राजीव गांधी को अक्यूज़ किया। अब वही लाइन कि ये दोनों के हाथ में खेल रहे हैं, और वो हीरो बन गए। लेकिन उस वक्त हीरो वो बीजेपी के नहीं बने थे, ही वॉज हीरो ऑफ सेकुलरिस्ट एंड कम्युनिस्ट, सिविल राइट्स ग्रुप, फेमिनिस्ट ग्रुप्स। इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये प्रोपोगंडा चलता रहा 86 87 में। देखिए 87 88 के बाद जो है अब चीज़ चेंज होती है, वो ये चीज़ को गौर से समझने का है। अब मुसलमान जो इसको प्रेस करने लगे, बाबरी मस्जिद ज़ाद है। अब हम ये नहीं कहेंगे वो गलत किए, ये सही किए, क्या नहीं किए। हम उसको, हम कभी मूवमेंट पर रहे नहीं, अब जर्नलिस्ट, और हम कम एज के थे, वो लोग सीनियर लोग थे, क्या क्या उस वक्त। लेकिन रिंग साइड व्यू देखते रहे बड़े ऑब्जेक्टिवली, और आज जो रिविजिट करते हैं तो लगता है कि शायद बहुत सारी गलतियां मुसलमानों से हुई। शाहबानो केस नहीं, उसको तो एक्सक्यूज़ बनाया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें ये लेफ्टिस्टों का ज़्यादा रोल है। बाद में बीजेपी को पकड़ कर दे दिया चीज़, इसलिए कि उनको, देखो पूरे इंडिया में कहीं बीजेपी पावर में नहीं थी, कोई स्टेट में। वो लेफ्टिस्ट बंगाल में पावर में थे, त्रिपुरा में पावर में थे, केरल में कभी 5 साल इधर थे कांग्रेस आती थी, कभी लेफ्टिस्ट आते थे, रशिया में कम्युनिज्म थी, पूरा रूज पर वर्ल्ड में थे ये वो। तो फ्रेम अपना माइंड को रखो वर्ल्ड का। तो ये जो इवेंट होता रहा ये पूरा, इसके बाद घटना ये घटी कि 87 में वीपी सिंह जो थे वो सरकार से अलग हो गए, रिज़ाइन मार दिया। उनके डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सब रहे थे। बोफोर्स इशू उठा, बोफोर्स इशू अखबारों ने वो ज़ोरों से उठाया। ये अजीब बात है कि बोफोर्स 87 88 मुतरा हिंदू अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस, ये वो पूरा। लेकिन फरवरी 2004 में जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, देख लीजिए 17 ईयर्स आफ्टर बोफोर्स इशू, जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम का मामला हुआ, उसी तरह से वहाँ क्लीन चिट दे दिया कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है कोर्ट ने, या प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब, ये आप नहीं कर सकते। वीपी सिंह ने भी कुछ नहीं कर पाए ये वो। लेकिन एक इश्यू बड़ा बना पॉलिटिकल, हम नहीं जानते क्या था क्या नहीं। वो फोर्स की ख़रीदारी हुई है, किक बैक मिला यानी कमीशन, ये वो। देखो जब राजीव गांधी जो ताला खोला गया था, जो आज राजीव गांधी को ब्लेम किया था बाबरी मस्जिद का, तो उस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर अरुण नेहरू था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन बहुत पावरफुल आदमी था।
कहा यह जाता है कि राजीव गांधी को शायद वो मालूम भी नहीं था क्या क्या गेम हो रहा। ये अरुण नेहरू वॉज इन द नो ऑफ द थिंग, और राजीव गांधी को जब हुआ तो राजीव गांधी थोड़ा सा अपसेट भी हुए। किससे? अरुण नेहरू से। वो अरुण नेहरू वही अरुण नेहरू है जो कि बाद में जब वीपी सिंह रिजाइन मारे तो वो भी रिजाइन मार के वीपी सिंह के साथ आ गया। वीपी सिंह जनता दल बनाई, जनता दल जन मोर्चा बनाया, फिर जनता दल बनाया, फिर चंद्रशेखर जितने इन लोग लेफ्ट ये सॉरी ओपोजिशन के लीडर्स से इनको पावर मिल साथ लिया ये वो। और इधर से जो एक जो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में अगर थोड़ा सा रोल वटेवर भी था, हम बहुत ये थोड़ी बता सकते हैं कि, लेकिन जो एलिगेशन लगाया जाता है अरुण नेहरू पर वो चलाया वीपी सिंह के साथ। और उधर जो प्रोटेस्ट में जो था कौन रिजाइन मारा था, आरिफ मोहम्मद खान जो उनके कैबिनेट से, वो चलाया वीपी सिंह के साथ। आयरनी है हिस्ट्री की, ये दोनों पावर दोनों एक जगह पर नजर आए। वीपी सिंह पावर में आ गए 1989 में। इस बीच 86, 87, 88 राजीव गांधी का अब थोड़ा सा ये कमजोर पड़ने लगे। बोफोर्स ने उनको बहुत डैमेज किया, इशू वीपी सिंह ने बहुत डैमेज किया। बीजेपी नहीं बार बार बोल रहे हैं हम, अभी तक नहीं, लेकिन बीजेपी मूवमेंट चलाने के लिए एक अपना लॉन्चिंग पैड बना दी 89 आते आते। वो ये था कि 89 के पालमपुर जो रिजोल्यूशन हुआ उसमें हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद का जो ये है डिमांड और ये वो हम इसको टेकअप करेंगे। और अडवाणी जी ने एक यात्रा राम जन्मभूमि मूवमेंट चलाया 89 में। ये अब 88, 89 उस ज़माने में दूरदर्शन ही था, लेकिन ये 3-4 साल के अंदर में दूरदर्शन ये टेलीविज़न की बिक्री बढ़ने लगी। नहीं कि 50 घर में एक टीवी है, नहीं, 2-3 सालों में टीवी का सेल बहुत बढ़ा। रामायण एक सीरियल आया, उसकी वजह से फिर महाभारत आया। 87, 88 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं होता तो लोग दूसरे तीसरे घर में जाकर रामायण देखते थे, हिंदू मुसलमान सब कि भाई एक ही ये सीरियल का था, ये वो देखा जाए, ये वो खास वक्त आता था सुबह, ये वो। टेलीविज़न उस वक्त उतना नहीं था, मैंने बार बार बता रहा हूँ। 87, 88 में आकर के टेलीविज़न बढ़ा, उसके बिक्री बढ़ने। हम लोग का भाई, हम लोग गया में, वी वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गया। 89, 90 तक जब टेलीविज़न ख़राब हुआ ब्लैक एंड वाइट, तो पटना लाते थे ट्रेन पर, उस ज़माने की ट्रेन की आप समझो, बनवाने के लिए SP वर्मा रोड पटना कि गया में इतने अच्छे कोई मिस्त्री नहीं है। इसीलिए जो लोग बोल देते हैं हमको समझ में नहीं आता भाई कि सेंस ऑफ हिस्ट्री है या हवा बोल देते हैं लोग। बहुत घर में टीवी कम था, ऐसे आज के तक थोड़ी था। आज को तो टीवी भी नहीं मुँह से हाथ में देख लीजिए, तो लोग जाके दूसरी जगह देख लेते थे, कभी कुछ था मामला। तो ये जो पूरी हिस्ट्री का डेवलपमेंट होता रहा 88, 89 तक। राजीव गांधी अब कॉम्प्रोमाइज, रियल कॉम्प्रोमाइज ना कि उस वक्त का, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज क्या था? कॉम्प्रोमाइज ये था, अच्छा ये राजीव गांधी के हम कहेंगे पॉलिटिकल मैच्योर उतने नहीं थे। ही वॉज नॉट संजय गांधी, ही वॉज नॉट इंदिरा गांधी, ही वॉज राजीव गांधी। और जब इंदिरा गांधी जब मारी गई थी और एम्स में जब जैल सिंह इनको प्राइम मिनिस्टर फौरन बना दिए थे, जैल सिंह पर था कि भाई वो सिख खुद प्रेसिडेंट थे और सिखों के हाथ इंदिरा गांधी मारी गई थी। तो ये बहुत मशहूर है, खुशवंत सिंह ने भी लिखा है। खुशवंत सिंह एक मशहूर जर्नलिस्ट हुआ करते थे, वन किताब कि सोनिया गांधी उसी एम्स के बिल्डिंग वहीं बोली थे कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनिएगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से हॉट टॉक हुआ है, ये समझे, ये तो नहीं, देखो ये लोग बना रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, यू विल हैव टू टेक अप ये वो मदद। इसलिए कह देना कि राजीव गांधी, ये जैसे अभी भी बहुत राहुल गांधी का उतना, एक बार और इंदिरा गांधी सोनिया गांधी पहले ही बोल चुकी हैं, सोनिया गांधी अपने भी इनकार कर गई थी, मनमोहन सिंह को बना दी। तो ये इतना ये जो कह दिया जाता बड़ा स्वीपिंग जनरलाइजेशन करता है, नहीं, वो बहुत कुछ बीच का चीज़ भी था, समझो ना। बहुत सी चीज़ ऐसी थी कि घटना घटती रही। उसके बाद 89 में आते आते तक
राजीव गांधी इतना पोलराइज हो गया माहौल, 88 तक नहीं था, 89 में पोलराइजेशन शुरू हो गया। भागलपुर में राइट हुआ 89 में, उससे पहले और जगह पर भी होना शुरू हुआ। अब वो कुछ दिन के बाद वो दैट वाज ऑल द रिजल्ट ऑफ एल.के. अडवाणीज़ ईंट पूजा मूवमेंट। ईंटा लिया जाएगा, पूजा किया जाएगा और वहाँ पर फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी होगी 9 नवंबर 1989 को, हुई भी। तो उससे पहले 24, 25, 26 अक्टूबर को भागलपुर राइट, 24 अक्टूबर ही को दुर्गा पूजा था, उसमें राइट हुआ। कांग्रेस वाज इन पावर, फेलियर तो कांग्रेस की कहलाएगी। उस मेरठ हो, मुरादाबाद हो, जितने राइट हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो गवर्नमेंट की होती है, जो भी कहलावेगा। लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझ लो, हमने जब ये बोलने लगते हैं तो उसमें ये भूल जाते हैं कि रियल इंस्टिगेटर ऑफ राइट्स कौन थे। देखो एक बात और यहाँ पर बताते हैं, 1979 11 अप्रैल को जमशेदपुर में बहुत बड़ा राइट हुआ था। जमशेदपुर वॉज देन इन बिहार। बिहार के सबसे सेकुलर चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर, सबसे सेकुलर चीफ मिनिस्टर। शायद लालू यादव से भी, जो लालू यादव के इमेज बनाए हुए हैं, ये वो मैं उसको डिस नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि ठीक है कि उन्होंने बहुत राइट रोका, ये वो उससे कड़े थे सेकुलर इमेज के, बट ही फेल्ड। ये बंदा यहाँ से कार से रश किया, वहाँ जनता पार्टी थी, ही फेल्ड। और उस शहर में एम्बुलेंस जलाई जाती, मुझसे कितने दर्जनों मुसलमान मारे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर वाज देयर। इसीलिए फेलियर तो हम क्या कहेंगे, वो हैंड इन ग्लव थे, कर्पूरी ठाकुर नहीं। ये जो बोलता है वो झूठ बोलेगा। वो दैट वाज हिज फेलियर। फेलियर क्या थी, जिस तरह से भागलपुर में बीएमपी रिवॉल्ट की थी 89 में, इसी तरह से 79 में जमशेदपुर में बीएमपी रिवॉल्ट की थी। तो उस ज़माने में चरण सिंह होम मिनिस्टर थे, मुरादी देसाई, उन्होंने बीएसएफ को प्लेन भेजा था लोड, जाओ तुम लोग जल्दी जल्दी राइट रोको। और कर्पूरी ठाकुर को अल्टीमेटली रिजाइन मानना पड़ा, रामसुंदर दास चीफ मिनिस्टर बड़ी, उसको हम सिर्फ फोकस करना चाह रहे हैं फेलियर ऑफ राइट की 1989। ये यहाँ पर 89 में इनकी इनफिशेंसी भी थी। सत्येंद्र बाबू की चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, साथ साथ इनफिशेंसी के साथ फेलियर भी थी और कॉमनलाइजेशन भी हो गया था। वो कॉमनलाइजेशन पिछले चंद महीनों से बाद ये लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा चलाया गया मूवमेंट, और 84, 85, 86, 87, 88 लगातार 3-4 सालों से जो प्रोपेगेंडा होता रहा, और मुसलमानों ने अपना स्टैंड लेते रहे, बाबरी मस्जिद ये वो जो भी वजह, शाबान वाज नोवेयर इन द पिक्चर। जो बोलता है वो गलत बोलता है, वो अपनी गलत, बाबरी मस्जिद वर्सेस ये, काबरी मस्जिद वर्सेस ये, वो लेफ्टिस्ट हजरात उसको निकालते हैं, और कभी कभार ये लोग भी निकालते हैं कि उसका जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट का चेंज करवाया था ना, इसलिए इसका भी ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन वो तो एक दूसरे कंटेक्स्ट की बात थी। और जब राजीव गांधी वो वाला एक्ट पास किया रहा था कि भाई, मैं जो बताया, इस्माइल मोहम्मद खान रिजाइन मारे कि मेंटेनेंस मुसलमानों को मर्द में नहीं है, देना नहीं है, तो उस वक्त ही वॉज अ हीरो ऑफ मुस्लिम्स। समझे कि नहीं? जो आज बोल देते हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब वगैरह, भाई आंख बंद करके कैसे बोल देते हैं। मैंने बैठ के चैलेंज कर, भाई आप तो, मैं बाद में आऊँगा वहाँ पर भी, हिस्ट्री को जो कीजिएगा तो 87, 86, 86, 86 इज नॉट 89। 89 में जब आता है तब आप ये आते हैं यहाँ पर, ये बंदा सोचा कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हमको डायरेक्ट रश करना चाहिए। इलेक्शन अनाउंस हो गया था, नेशनल इलेक्शन होने वाला था जिसमें ये सब कुछ हो रहा था 89 में। उसके बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट पटना आया, पटना से डायरेक्ट गया वहाँ भागलपुर में, वो एसपी बदला, द्विवेदी को, ये वो सब कुछ किया, बगावत हुई, एंड हिज गवर्नमेंट फेल्ड। प्राइम मिनिस्टर, जैसे चीफ मिनिस्टर फेल किए थे कर्पूरी ठाकुर, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बोथ इन भागलपुर। बट तो पुलिस रिवॉल्ट जो हुई थी, पुलिस रिवॉल्ट की थी अगेंस्ट, माने मुस्लिम पुलिस का रोल बहुत ही था ना भाई उसमें। तो
बाद में आई रिपोर्ट, हम लोग कितना पढ़ा लिखा, कितनी स्टोरी आर्टिकल बनाया, तो वो था यही 24-25 अक्टूबर जो भी है ना, 35 साल हो जाएंगे, तो 26 अक्टूबर को गालिबन राजीव वॉज देयर, फेल्ड, लेकिन वो आया ये वो कुछ नहीं पड़ा। 9 नवंबर को, अच्छा उससे पहले राजीव गांधी ने काम ये कर दिया कि कहा कि भाई हम राम राज कायम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल राम का क्या कीजिए। अरे राम पर तो इकबाल ने बजाते यही लिख दिया है, पोइम ही लिख दिया है अल्लामा इकबाल, तो रामराज कायम कीजिए, ये कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाने देंगे, करने दिया। फाउंडेशन लेइंग 9 नवंबर 1989 को, 22 नवंबर को इंडिया का इलेक्शन है, 9 नवंबर को इलेक्शन 1989 जिसमें राजीव गांधी हार जाते हैं, ये वॉज वेल अवेयर कि हम लूज करने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बीजेपी, कामेश्वर चौपाल जो बिहार ही के सुपौल के रहने वाले थे, बाद में एमपी बने, कामेश्वर चौपाल अभी बीजेपी के एक दलित लीडर हैं एमपी, उन्होंने फाउंडेशन लेइंग किया 1989 में 9 नवंबर को। तो कोई गवर्नमेंट जो इलेक्शन करने जा रही है, लड़ने जा रही है, वो उसको इतना कैपेबल नहीं है कि उसको ये कर ले, नॉट एट ऑल पॉसिबल, कि वो रोक देती, प्रिवेंट कर देती। लेकिन एक बात और करने का है, जो ब्लेम करते हैं लोग, और आज कुछ के कांग्रेसी कमलनाथ वगैरह क्रेडिट भी लेते हैं कि हम लोग ने फाउंडेशन, भाई देखो हिस्ट्री कैसे हो जाती है, आज क्रेडिट लेना चाहते हैं, भंजाना चाहते हैं कि हम भी, मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है कि जन्मभूमि में। नहीं, राजीव गांधी जब फाउंडेशन लेने लगा तो उस वक्त तो मेन स्ट्रक्चर तो था, बगल के इसमें किया, जो लैंड जो डिस्प्यूट जो चल रहा है ये वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रक्चर तो राजीव गांधी के मरने के 1.5 साल के बाद 6 दिसंबर 1992 को टूटा, ये शहीद किया गया बाबरी मस्जिद, जो मेन था कि नहीं यहाँ पर है, बगल में नहीं, यहाँ पर। तो ये राजीव गांधी अपना किए, ये खत्म बात। मैं यहाँ पर इसको रोक देता हूँ, ये शाहबानो चैप्टर क्लोज, ये वो अब आ गया ये। अब ये मामला हुआ 89 में, आते आते इलेक्शन हार गया। कुछ चीज़ को अप्रिशिएट करने का है, विदाउट बीइंग होल्डिंग एनी ब्रीफ फॉर कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये बात कहने की है कि राजीव गांधी स्टिल 197 सीट जीता था, एंड ही कुड हैव स्टेक द क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वो इसलिए कर सकता था कि भाई हाई लार्जेस्ट पार्टी है, और 143 सीट जीती थी जनता दल वीपी सिंह की, जिसमें सब आ गए थे जितने लीडर्स थे, प्लस आरिफ मोहम्मद खान और तुम्हारे अरुण नेहरू, वो अरुण नेहरू जो वहाँ ताला खुलवाने में इससे कहा जाता कि रोल रहा, सब चले गए। बाद में जितने लोग थे सब बातें बीजेपी भी गए लाइफ में लेटर इन द ईयर्स, बहुत हिस्ट्री समझ लेने का है। और आरिफ मोहम्मद खान तो अभी जिंदा भी हैं, तो ये बात समझ लो। 143 सीट जीती थी जनता दल और सिर्फ 85 सीट जीती थी बीजेपी। इतने के बावजूद भी हिंदू मास अभी भी बीजेपी से कन्विंस उतना नहीं हुआ, तो पूरा नॉर्थ इंडिया में वो जनता दल को ज़्यादा सीट दिलाया 143। तो जनता दल ने आउटसाइड सपोर्ट ऑफ बीजेपी और फिर कह दो क्या नाम है लेफ्टिस्ट जो बहुत पावरफुल 50-60 सीट हमेशा उस जमाने जीतते रहते थे, सरकार बनाई वीपी सिंह। फिर आपस में लड़ाई झगड़े क्या हो गया, चंद्रशेखर आए, ये वो मंडल वगैरह, हम बहुत फास्ट लंबा हो जाएगा, बल्कि हो भी गया है। 91 में राजीव गांधी की 21 मई 91 की उनकी असैसिनेशन हो जाता है, तमिल इसके हाथ। उसके बाद नरसिम्हा राव बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब जो है ये पीक पीरियड आ जाता है 91, जिसमें फिर वो 91 में आडवाणी जी का फिर मूवमेंट चलता है अयोध्या, जिसमें 23 मैं बता रहा था उस वक्त भी कि सोमनाथ टू अयोध्या यात्रा होती है, फिर यहाँ पटना में अरेस्ट होते हैं, यूपी में गोली चलती है, वहाँ अयोध्या में मनकार सेवक को रोका जाता है कि वरना 2 साल पहले ही 1 साल पहले ही अटैक, मुलायम सिंह उस वक्त गवर्नमेंट थी, समझे ना। और 91 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने 1 साल बाद। ये 1990 में जब तोड़ फोड़ मची हुई थी ऊपर जनता दल में, तो वीपी सिंह हट रहे थे और ये हो रहा था 1990 ही में, तो यहाँ आडवाणी जी को अरेस्ट किया गया और वहाँ पर फिर 91 में मई में राजीव गांधी मारे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये नरसिम्हा राव आ जाते हैं। नरसिम्हा राव जो थे पॉलिटिक्स अपने एंड कर दिए थे, लेकिन सोनिया गांधी बनना नहीं चाहती थी, ये बात था पहले, नहीं सवाल नहीं है। तो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। नरसिम्हा राव
एक बहुत मैच्योर, बहुत श्रूड, एकदम अगेंस्ट राजीव गांधी, मतलब कि पॉलिटिकली बहुत ये थे। और आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना के थे रहने वाले, और उन्होंने सबसे पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई। कहा यह जाता है लार्जली टू कैंसल आउट द इम्पैक्ट ऑफ मंडल, जो 1 साल पहले वीपी सिंह ने मंडल कार्ड खेल दिया था रिजर्वेशन का। मंडल से जब बीजेपी वीपी सिंह क्राइसिस में आए थे तो उन्होंने मंडल कार्ड खेला था, लेकिन छोड़ो वो सब वादे नहीं। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन्होंने खेला कि भाई ना सब चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएगा, ना गवर्नमेंट का मंडल रहेगा ना कुछ। ये बहुत ही मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। ये कहा था कि मेन ब्रेन चाइल्ड जो था वो नरसिम्हा राव था। ठीक है, फाइनेंशियल उसका सब ये था, लेकिन उसका पॉलिटिकल ब्रेन चाइल्ड जो था नरसिम्हा राव था। 91 होता है, 92 के मूवमेंट बहुत बढ़ जाता है, राइट्स वगैरह ये वो। और अल्टीमेटली बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर जिसमें को ये हो जाता है, 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होती है। फिर हिंदुस्तान में बहुत जगह राइट्स होते हैं। नरसिम्हा राव के बारे में कहा यह जाता है कि वो कोई स्टैंड नहीं लिए, और जो जो बात कही जाती, लेकिन जो हम अब जो हमको उनसे कोई लेना, ठीक है, वो सब कुछ जानता है। जो चीज़ ना जानता है वो बता रहे हैं हम हिस्ट्री का, बल्कि मेरे से ज़्यादा दूसरे ही लोग जानते हैं वो सब चीज़। वो ये है कि पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बहुत ये हुआ, डिजेक्टेड हुए लोग, मायूसी हुई। 94 में आंध्र प्रदेश में इलेक्शन होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक था, तो 292-94 सीट है वहाँ असेंबली का। तो एक नई पार्टी बनी थी, तेलुगु देशम पार्टी, एन.टी. रामाराव, ये जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, चंद्रबाबू के फादर इन लॉ, फिल्म एक्टर, फिल्म स्टार थे। उन्होंने पूरी स्वीप कर दिया, 216 सीट जीत गए। और बहुत कम सीट कांग्रेस को, शायद 26 वगैरह ऐसे ही कुछ 30-35, अब कांग्रेस का हमको याद नहीं आ रहा। और आपकी जो असदुद्दीन ओवैसी के वालिद साहब की जो पार्टी थी, सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की, वो हैदराबाद की जो 7 सीट जीतती थी, वो सिर्फ 1 सीट जीती। लोकसभा इलेक्शन तो जीते हुए थे, अलग बात थी, लेकिन असेंबली जो इलेक्शन होता है 94 वाला, सिर्फ 1 सीट जीते, वही ये असदुद्दीन ओवैसी एमएलए। बाकी सब हार गए। क्यों हार गए भाई? वो इसलिए हारे कि उनकी पार्टी जो थी वो टूट गई और मजलिस बचाओ तहरीक बनी और बहुत दिन तक रही। वो ज़्यादा 2 सीट जीत गई। मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ, तेलुगु देशम कांग्रेस से मिलजुल करके ये वो ख़त्म। ये सिर्फ 1 सीट जीती। और इन पर एलिगेशन ये लगा इनके वालिद पर, ये नरसिम्हा राव से हैदराबाद दोनों करीब, ये हैंड इन ग्लव हैं, थे नहीं थे पता कर ले लो, समझ लो। लेकिन ये एलिगेशन लगा कि ये लोग मिले हुए हैं नरसिम्हा राव से, और इन्होंने बाबरी मस्जिद के ज़माने में हमारे कॉज को बिट्रे किया, ये वो, ये उस ज़माने में बहुत हुआ है। ये मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इतने लोग थे, ये इनके वालिद साहब, ये उसके बाद कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले चुका। वहाँ पर एन.टी. रामाराव थे, बीजेपी तो कुछ चीज़ थी नहीं। मैंने आंध्र प्रदेश में 94 के बारे में, नॉर्थ इंडिया बीजेपी हो गई थी, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर, बाबरी मस्जिद चीफ मिनिस्टर जब थे तो वही थे ये वो सब, लेकिन वहाँ पर नहीं कुछ थी। तो 1994 से लेकर 2012 तक 18 साल तक ये लोग उस कांग्रेस के साथ रहे। नरसिम्हा राव की कांग्रेस एक्सेप्टेबल थी, बाद की भी जो कांग्रेस है एक्सेप्टेबल थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी जब पावर में इमर्ज करने लगी, दोबारा बीजेपी का रिसर्जन, ये वाला अभी नरेंद्र मोदी का, तो वट एवर विद द पॉलिटिकल कंपल्शन, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट हियर। हो सकता है उनको लोकल कंपल्शन कुछ हो, लेकिन जो अपेरेंट सिग्नल जाता है वो ये कि वो उठ करके कांग्रेस से ताल्लुकात तोड़े और अपने को इंडिपेंडेंट, और बाद में जो भारत राष्ट्रीय समिति उसके साथ हाथ मिला लिए। भारत राष्ट्रीय समिति वॉज सॉफ्ट वर्ड्स बीजेपी, यानी असदुद्दीन ओवैसी उनके वालिद इंतकाल कर गए। अब ये लोग हिस्ट्री गढ़ने लगते हैं, खास ये तबका और उर्दू अखबार में जो लोग जिसको हिस्ट्री, कि राजीव गांधी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज व्हाट हैपेंड। यस, बट टू व्हिच एक्सटेंट? व्हाट अबाउट नरसिम्हा राव?
ये पूरी चीज़ को लोग ब्लैकआउट करते हैं। तो अभी जो है अच्छे जो दलील जो सेकुलरिस्ट हजरात अभी भी दलील है, अब वो सेकुलरिस्ट वही सेकुलरिस्ट चैंपियन करने लगे हैं कि नहीं ये बीजेपी वाले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड ऑल दैट, ये वो आज के दिनों में बीजेपी वालों ने तो अपना उसको बोरो किया, पिकअप किया। देखा कि भाई उनको तो था कि भाई एक और मुस्लिम बैशिंग के लिए एक और चीज़ हो जाए तो लेफ्टिस्टों से ले लो। इसमें अब बहुत सारे सेकुलरिस्ट एलिमेंट्स उधर से इधर आ भी गए थे, जो कट्टर लेफ्टिस्ट थे। जब वो वीकनेस हुआ तो दे क्रॉस्ड ओवर, उसको पूरा बंगाल का अब देख लो, पूरा उठ करके चला आया बीजेपी में, तो चलो इसको भी ले लो। लेकिन एक्चुअल उस जमाने में ये लेफ्टिस्ट हजरात ही बहुत ज़्यादा आ गए थे। अब वो है कि हम उल्टा कहते हैं कि नहीं ये गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री शुड बी रिविजिटेड। और इसमें बहुत से लोग लिखते हैं कि शाहबानो केस फिर कहाँ से आ जाता है भाई? तो नहीं, वो जजमेंट को आप चेंज करवाए, जजमेंट कहाँ चेंज करवाया था? जजमेंट कहाँ चेंज करवाया था? वो तो एक हुआ कि भाई मुस्लिम्स को एग्जेम्प्ट किया जाए। मेरा एक लास्ट है, बॉटम लाइन है ये कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं या कॉमन सिविल कोड जो भी कहो, आर्टिकल 44 की बात करते हैं, 47 या 48 में तो प्रोहिबिशन भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, अभी हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्रोहिबिशन सिर्फ बिहार और गुजरात में क्यों है? फिर इंडिया में हो जाना चाहिए शराबबंदी। तो क्या हम सब चीज़ नाफिज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एक बात और कि क्या दुनिया में कहीं जितने बड़े ममालिक में क्या यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है? तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं जितने बड़े बड़े ममालिक हैं? अमेरिका में आप चले जाइए, यहाँ के जितने हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हीं को कोट करते करते परेशान हो जाते हैं। भाई वहाँ एक स्टेट में बंदूक रखिए, गोली मारिए, जो चलाइए, दूसरे स्टेट में सख्ती है। एक स्टेट में अबॉर्शन की पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है अभी अबॉर्शन पर। अभी वो कह नहीं कि हम करने देंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं, दूसरे स्टेट में कि नहीं जो चाहिए कीजिए। एक यहाँ से दूसरा स्टेट जाकर अबॉर्शन करा लेती हैं। एक स्टेट में सेम सेक्स मैरिज है, दूसरे स्टेट में एकदम कराई में गोली मार देगा आपको। ये मैं यूँ अमेरिका की। इंडिया में आ जाइए, एक स्टेट में छुट कर शराब पीजिए, अगर यूपी और जब बंगाल झारखंड में पीजिए तो बिहार में आइए जेल चले जाइए। कुछ ट्रेजेडी है या कुछ घटना घटती है गुजरात में तो फांसी की सज़ा है। महाराष्ट्र में खूब शराब पीजिए, मैंने गुजरात में। तो भाई आप तो पहले फिक्र तो उसकी होनी चाहिए, समाज की। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हो या कुछ चीज़ हो तो सिविल कोड और ये वो, चाहे वो उठाए हों चाहे ये उठाए। तो ये जितनी गुफ्तगू है नटशेल, जो मैं हिस्ट्री को रिविजिट करके जो पाया, उसमें ये पाया कि जो यंगस्टर्स हमारे वो चीज़ नहीं जानते हैं। ये 1 घंटा का करीब हो गया, लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी। लेकिन ये शायद बात आनी चाहिए कि प्रॉपर पर्सपेक्टिव कौन कितना है, उतना ही हम उसको सज़ा दें। अब कौन कितना नहीं था, आज ठीक है, आज हमारे सेकुलरिस्ट हजरात, कम्युनिस्ट हजरात हमारी मुझसे लड़ाई, लेकिन हमको ओरिजिन में जाना पड़ेगा। वो सब प्रॉब्लम्स वेयर वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल इसके लिए कुकअप किए थे ये लोग। और उनको जो सेकुलर्स का ये वो जो बाबरी वो शाबानो ये वो दिस दैट, उसमें हकीकत से उन्होंने बहुत डिसऑनेस्टी की थी। अब पूरी मुस्लिम पर्सपेक्टिव को ब्लैकआउट कर दिया था। ये बैकवर्ड है, ये है, वो है, वो। भाई मैं नाम नहीं लूँगा, ये जो जितने लोग थे चैम्पियनिंग दिस कॉज, उनको जो बड़े बड़े लोग, उसको मैं पर्सनली जानता हूँ। दे डाइवोर्स देयर फर्स्ट वाइफ, नेवर गेव मेंटेनेंस टू देयर फर्स्ट वाइफ, हैव सेकंड एंड थर्ड वाइफ। बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, बड़े बड़े लीडरान हैं, दे नेवर गेव मेंटेनेंस। अब हम उसकी किस्सा अमेरिका का नहीं बताऊंगा कि भाई अमेरिका में किस तरह से ये एक्सप्लॉयटेशन का अड्डा ही बन गया। जेफ बेजोस की बीवी और बिल गेट्स की बीवी से डिफरेंसेस हुआ, डाइवोर्स हुआ, तो मेंटेनेंस से पूरा प्रॉपर्टी, ये लोग जो टॉप अमीर थे सबसे गरीब हो गए, ये वो मेंटेनेंस से एक अलग रैकेट चल रहा है अमेरिका में पूरा। वो बल्कि वहाँ के एक वुमेन बहुत बड़ी लॉयर वो चैम्पियन करते हैं कि नहीं ये सब एक रैकेट चल रहा है, मेंटेनेंस जो है एलिमोनी। मैं उस पर डिबेट अब नहीं करना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।